हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एजुकेशन चैनल में स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आइए हम पीएच मान के बात करते हैं। क्या हम टॉपिक लेके आए हैं? पीएच मान टॉपिक, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, उन्हीं पे बात करते हैं। गजब की ट्रिक। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। कि आइए चलते हैं, कुछ पीएच मान के हैं उनके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी ले लेते हैं कि हमें कैसे, किसने खोज की और कैसे, कहाँ से क्या आता है। हमारी पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो हमारी सोरेनसन ने की थी। पीएच पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। और हमारी अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और खोज भी पूछ चुका है। और अब हम इस पे, ये क्या होता है, अब तीन टाइप के होते हैं जो घोल होते हैं। इनको हम पीएच के किस लिए मान निकालते हैं? जो हमारे घोल होते हैं, घोल होते हैं तीन टाइप। जैसे हमारे घोल प्रकार के होते हैं, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। उन पे बात कर लेते हैं। हमारा उदासीन ये बीच वाला होता है। नहीं, अब पहले हम अम्लीय पढ़ लेते हैं। अम्लीय जिसे जिसे एसिडिक बोलते हैं। दूसरा आ जाओ क्षारीय। क्षारीय हम बेस बोलते हैं, जिसे बेस। और तीसरा होता है हमारा उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन। उदासीन क्या होता है? 7 होता है। ये वो एग्जाम में पूछा गया है। और क्षारीय होता है हमारा जो 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा होता है हमारा। अम्लीय क्या होता है? 7 से कम। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन, हर कोई एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अब हमारी ये इतने एग्जाम हो गए, हमारे अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया। और अब आ जाओ हमारा, अब पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है ये तो पता नहीं है हमें, उसकी बात कर लेते हैं। हमारी ये स्केल होती है, ये स्केल मान लो हमारी है 0 से 14 तक जाती है। जिसमें हमारा 7 होता है उदासीन। उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। और ये होता है इधर 7 से कम आओगे तो इधर लिखा है आपके पास 7 से कम तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीय होगा। अब ये आपको इतना पता चल गया। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये एग्जाम में, हर कोई एग्जाम में पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलो आइए आप ट्रिक पे बात करते हैं, जो ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। अब हम इन कुछ मान दिए उनकी याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकेंडों में कर देंगे। उन्हीं ट्रिक पे बात करते हैं। हमारा जो दिया है दूध का पीएच मान। अब हम दूध का, हमें कुछ याद तो हिम्मत दिख नहीं रही हो तो हम कैसे याद करें पीएच? हम पीएच का मान, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 होता है। अब हम 6.4, अब 6.4 हमें याद तो नहीं होता है। हम 10 तो दूध का, तो हम दूध कहाँ से आता है? दूध आता है गाय, काऊ। तो दूध हमें अक्सर दूध सुबह या शाम लेने जाते हैं। तो सुबह 6 बजे लेने जाते होंगे मैक्सिमम। सुबह दूध 6 ही बजे देते होंगे चाय वगैरह बनाने के लिए, और शाम को 4 बजे दूध। तो ये 2 टाइमिंग होते हैं, 6 से 4। तो हमारा इस
इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमें इजीली याद हो सकता है। आइए अब हम नमक पे बात करते हैं। नमक का पीएच मान क्या होता है? नमक हो गया, जल हो गया, सोडियम क्लोराइड जो आपको दिख रहा होगा। अब हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। इनका तीनों का मान साथ ही होता है, साथ ही होता है। तो हम साथ ही उदासीन होते हैं, समझ लो, ना इधर के ना उधर के, मतलब साथ ही होता है। तो अब हम नमक कहाँ मिलता है? हमें नमक हमें मिलता है समुद्र में। तो एक गाना आपने सुना ही होगा, सब लोगों ने सुना होगा जो हमारे देख रहे हैं। तो सात समुंदर तेरे में पीछे पीछे, ये अब इसके आगे तो बताना जरूरत है, अब याद ही आ गया होगा। तो हमारा नमक मिलता है सात समुंदर, समुंदर में मिलता है। और जल कहाँ भी? समुद्र में मिलता है, जल भी समुद्र में होता है, तो वहां से भी सात हो सकता है। और अब ये जो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड दिख रहा होगा, ये नमक का वैज्ञानिक नाम होता है, नमक का वैज्ञानिक नाम होता है। अब आ जाओ, ये इतने तो याद हो गए होंगे आपको इजिली ट्रिक से। और आइए अब टमाटर का पीएच मान। तो टमाटर का, हमने टमाटर को क्या बनाया? टमाटर को बना दिया हमने मटर होता है, तो हमने टा हटा दिया, मटर हो गया, उसको मटर हम इमेज कर सकते हैं, मटर। तो मटर को हम क्या कर सकते हैं? मटर, हमारा मटर होता है इस टाइप में होता है, इस तरह देखा होगा, इस तरह से दाने होते हैं। या चने में भी वैसे एक लाइन होती है, या सेम में भी समझ लो होते हैं। तो 4 से 5 दाने होते हैं, तो हमारा ये 4 से 5 होगा, 4 से 5 होगा। तो हम मटर एक इमेज दिखी, तो 4 से 5 दाने हो गए मटर, या समझ लो, या हम सेम भी समझ सकते हैं, मगर हमें इमेज तोड़ के उसे टमाटर से मटर बना दिया, मट्टा से हटा दिया, मटर हो गया। अब शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है, 2.8 होता है। तो 2.8 2.8 होता है, 2.8। तो हम दो, अब जहाँ हम दारू की बात आती है, शराब की बात आती है, तो हम 2 पैक, एक पैक में तो कुछ होता नहीं, कहीं 1-2 पैक पी ले। जहाँ 2 पैक पिए, एक पी के उसके बाद दोस्तों यार एक और पैक लो भाई, एक और पैक लो। जहाँ दूसरा पैक लिए उसके बाद हमें सब 8-10 दिखने लगते हैं, 8 दिखने लगते हैं, दोगुनी चीजें दिखने लगती है, धुंधला दिखने लगता है, 8 दिखने लगते हैं। इस तरह से इमेज बनानी है, ट्रिक याद करने की है। तो हमें 2 पैक पी के 8 दिखने लगता है। नींबू आ जाओ। अब नींबू का हमारा पीएच मान क्या होता है? नींबू का हमारा पीएच मान होता है 2.4। नींबू का, तो हम नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, तो हमें उसकी इमेज तो दिख नहीं रही, ना कुछ हमें ट्रिक दिखी। तो हमने क्या, नींबू आप कहीं किलो के हिसाब तो लेते, मैक्सिमम लोग 2 ही 4 लेते होंगे, किलो नहीं लेते होंगे, ना दर्जन लेते होंगे, दर्जन में मिलता ही नहीं। तो हम 2 पॉइंट, तो हमने कहा नींबू लेने गए मार्केट में, हमने कहा 2-4 दे दो, 2 या दे दो या 4 दे दो, 10 रुपए 2 या 4 ही मिलते होंगे, अपनी लाइफ से इमेज करो। तो अब आ जाए सेब। सेब का हमारा पीएच मान होता है 3, पीएच मान 3 होता है। तो अब इसके लिए हम क्या क्या खोज किया? तो सेब आजकल बहुत महंगे हैं, महंगे क्या है, 100 रुपये, 100-150 रुपये। तो हम 7 सेब से 7 से 100 बना दिया, 6 से 100 बना दिया, 100 होता है ना, 100 वाला 100 बोलते उसे। तो वो हमारा 3 हो गया। अब हम 1 किलो सेब लिए, तो उसमें मैक्सिमम समझ लो एक सेब बड़े बड़े हैं, एप्पल जिसे बोलते हैं, तो वो बड़े हैं, तो 100 रुपये में 3 ही चढ़ रहे हैं। 1 किलो ले रहे हैं तो 3 ही चढ़ रहे हैं, तो वो हमारी सेब हो जाएगा। अब जो सोडा, अब सोडा भी होता है हमारा 3। तो सोडा से हमारा क्या बना? सोडा से हमने, सोडा से बनाया। अब हमें कुछ दिख तो नहीं रहा था इमेज, ना इसकी कुछ ट्रिक दिख रही थी, तो हमने हम मतलब एक्चुअली में रात भर पढ़ रहे थे 3 बजे तक। तो मम्मी आई, कहती सो जा, 3 बज गए, रात के 3 बज गए हैं, सो जा, अब सो जा रात के। या हम कुछ भी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे, तो सो जा, अब सो जा, 3 बजे तक बहुत पढ़ाई कर ली हो। या आप बात कर रहे थे किसी से, तो मम्मी ने कहा बस करो, बहुत हो गया, बात करना बंद करो, 3 बजे तक बहुत बातें करते हो, 3 बजे तक। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ठीक से। अब अचार, अचार होता है
अचार, 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 आ हटा दे तो चार हो जाएगा। तो हमारे इसके हम ट्रिक क्या समझे, चार के आसपास, ट्रिक से चार से चार, चार तो चार से आसपास हो जाएगा, चार से आसपास हो जाएगा। तो चार से 3.5 से 3.5, 3.5 हो जाएगा। और लाई कहाँ से करेगा 3.9 तक। ये होता है pH का। बियर होता है, अब बियर का मान दिख रहा होगा, बियर का मान हमारा क्या होता है 4.5 होता है, 4.5 होता है। तो हम इसको क्या याद करें, हम बियर एक तो जैसे कोई गांव में अक्सर लोग जो ज़्यादा मतलब ड्रिंक करते हैं, तो हम उनके एक दो बियर में कुछ सूट तो करेगा नहीं, दो बियर में सूट तो करेगा नहीं, तो वो 4 से 5 बियर पिएंगे तभी उनके ऊपर असर दिखेगा, तभी तो वो 4 से 5 बियर पीते हैं। ऐसे ही और ट्रिक से याद करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बैटरी अम्ल क्या होता है उसके बारे में जानकारी। बैटरी अम्ल होता है जब बैटरी में वाटर या जल पड़ता है, उससे हम बैटरी अम्ल कहते हैं। अब बैटरी अम्ल हमला क्या होता है, हमारा 0 से 14 तक स्केल होती है। तो हम 7, ये उदासीन होता है, 7 से ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे 7 से तो हमारा क्षारीय हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। अब हम 6 पे जाएंगे तो कम अम्लीय होगा, 4 पे जाएंगे तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, फिर 2 पे आएंगे तो ज़्यादा और हो जाएगा, फिर 1 पे आएंगे तो और ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, प्योर होगा, समझ लो एक अम्लीय प्योर होगा, तो हमारा वो नंबर 1 होगा। ये हमारी ट्रिक है। तो हमारा नंबर 1 एक निकला है। इसका जो फार्मूला होता है H2SO4, तो इसका कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, और सल्फ्यूरिक ये भी नाम पूछ चुका है। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक का भी pH मान 1 होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, सल्फ्यूरिक हुआ, बैटरी अम्ल हुआ, और H2SO4 हुआ का pH मान, और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों चीज़ें एक ही हुआ, तो इनका pH मान एक ही होता है। घुमा घुमा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब समुद्र जल पे आ जाओ। अब समुद्र जल की हमारी कोई ट्रिक तो बन नहीं रहा, तो हम एक बनाए, हमारी समझ लो एक इमेज, समुद्र हमारे घर से 8 किलोमीटर है, 8.5 किलोमीटर, 8 से 8.5 किलोमीटर है, 8.5। तो हम एक इमेज हमने बस याद करने के लिए इसे बना ली। अब शैम्पू आ जाओ, शैम्पू आ जाओ। अब शैम्पू हमारा क्या होता है, शैम्पू के हमारा तो बन तो रहा नहीं था, तो शैम्पू का pH मान होता है, शैम्पू का 10 होता है, 7 से 10, 7 से 10 pH मान। तो pH मान अब 7, शैम्पू से 7 हमने तोड़ लिया, 7 हो गया हमारा, 7 से 7। और इसके बाद आ जाओ पू का मतलब बापू या कुछ भी लगा लो, तो हमारा पतंजलि। अब कोई दूसरा प्रोडक्ट लोगे, हम 7 रुपये शैम्पू ले रहे थे, दूसरी जगह ले रहे हैं इससे अच्छी कंपनी में, तो हमारा 10 रुपये मिल रहा है, ये हम इमेज बना सकते हैं। तो 10 रुपये हो जाए, महंगी चीज़ दूसरी जगह लेंगे 10 रुपये मिल रहा है, ये समझ लिया। अब रक्त का pH मान, हमारे रक्त का pH मान क्या होता है, हमारा रक्त होता है जो रक्त जल जैसा होता है ना, जल जो उदासीन होता है, जो जल उदासीन होता है, तो हम जल जैसा दिखा। अब 7 जैसे हुआ तो हमारा जल हो गया, समझ लिया। उसके बाद ऊपर बढ़े, एक बार जैसे हमारा खून होता है, रक्त खून ही बोलते हैं, तो खून हमारा 1 बहेगा, 2 बूंद बहेगा, कुछ नहीं। जब ज़्यादा 2-4 बूंद बहने लगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही खून हमारा जब 2-4 बूंद बहेगा, 4 बूंद बहेगा, तो हमें प्रॉब्लम होने लगी, चिल्लाएंगे, रोएंगे, ये होने लगता है, तो वही दर्द होने लगती है। तो हमारा ये 7.4 हो जाए। कॉफ़ी पे आ जाइए। हमारा कॉफ़ी का मान क्या होता है, 5 pH मान होता है। अब इसे हम कैसे याद करें, तो कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी में अंतर कुछ तो होता नहीं। गांव के लोग गए, गांव के लड़का गया, तो वो कह रहा है कि मुझे, वो एक बगल में सीट पे पी रहा होगा, तो कह रहा है मुझे ये दे दो, तो उसने बावर्ची ने, जो वहाँ वेटर लोग होते हैं, तो उसने दे दिया कॉफ़ी। तो उसके बाद पिया तो कह रहे ये कॉफ़ी है, हमने समझ रहे टी है या चाय है, तो उसने क्या कहा ये चाय नहीं कॉफ़ी है, तो वही दाम दे दिया 5 ही रुपये। तो बस यही हमारी ट्रिक है, 5 ही रुपये दे दिया। तो कह रहा मुझे नहीं पता था, अब वो कॉफ़ी महंगी होती है, तो उसने पता नहीं था, मेरे पास कह रहा 5 ही रुपये हैं, 5 रुपये निकाल के सिक्का दे दिया 5 रुपये का, कह रहा लो।
अब आ जाओ स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है? अब स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5 होता है। अब हमारे जैसे कोई मोदी ले लीजिए आप, 55-60 साल से ऊपर हो गए हैं, 55 साल की मान लो ऊपर, हम एग्जाम्पल मान लें, तो उनकी त्वचा हष्ट पुष्ट है कि नहीं? जैसे उसमें ले लो सलमान खान, वो भी एक त्वचा हष्ट पुष्ट बॉडी के हैं, तो उनकी त्वचा अच्छी है, तो वो भी 55 साल के हो गए तब भी उनकी त्वचा अच्छी है, तो वो हमारे 5.5 हो जाएगा। ये 55 हम पॉइंट लगा देंगे, बस ये ट्रिक है हमारी। हमारी टूथपेस्ट जो ब्रश मंजन होता है उसका पीएच मान होता है हमारा 8 होता है। तो हम जैसे हमारे दांत 4 होते हैं, ये जैसे दिख रहा होगा आपको, ये 4 दांत होते हैं, नीचे के 4 प्रकार के माना दांत होते हैं। एक लड़के ने कहा तुम्हारे ऊपर भी 4 दूसरे टाइप के हैं, तो 8 दांत हो गए, तो हमारी 8 एक ट्रिक। हम 4 दांत, 4 हमने बताया उसे 4 प्रकार के होते हैं दांत, और उसने कहा कि 8 प्रकार के होते हैं, 4 नीचे के 4 ऊपर के, तो ये 8 प्रकार के हो गए। ये हमारी ट्रिक है। अम्लीय वर्षा का पीएच का मान 5 होता है। पीएच मान 5 होता है, तो 5। अब हमारा जो अक्सर लोग अम्लीय वर्षा जो होता है, जैसे हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कंपनी फैक्ट्री में होता है, निकलता है जो प्रदूषण धुआं निकलता है। धुआं हमारा क्या होता है, वो 5 किलो की रेंज में या ऊपर जाके हमारा इकट्ठा हो जाता है, तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, वो हमारा होता है अम्लीय वर्षा। तो हम एक 5 किलोमीटर की रेंज में रहता था, हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि 5 उसका पीएच मान होता है ये। अब मानव लार का पीएच मान, जो मानव की लार होती है, जो टाइलिन जिसे बोलते हैं, तो ये मानव लार का पीएच मान हमारा होता है 6.5 से 7.5। जैसे ये होता है, तो हम लार अक्सर शादी उसमें वगैरह जाते हैं, तो वहाँ रसगुल्ले रखे होते हैं, तो हम या कुछ भी मिठास समझ लो मिठाई, तो हमारी लार बहने लगती है, मतलब लार एक इमेजिन करो, तो वो हमारे लोग बहने लगी। उसके बाद बड़े बूढ़े लोग जो मतलब दादा लोग हमारे थे, उनके भी लार बहने लगते हैं, तो मिठाई देख के, तो वो भी 65-70 साल के होंगे, 75 साल के, तो हमें एक इमेजिनरी पॉइंट लगा देंगे, हम समझ जाएंगे। बस ये कुछ हमें याद करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भी एक होता है, ये अम्लीय होता है, समझ लो इसका, तो ये हमें याद हो गया। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। इसके बाद आ जाओ, अब ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस लॉग H प्लस होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, माइनस लॉग 10H प्लस होता है। और इस तरह से मक्खन का हमारा पीएच मान होता है 6 से 4 होता है, इस तरह से। और ये हमारी बड़ी आंत क्या होती है 6.4, इसका पीएच मान होता है 6.4। ये हमारी बड़ी आंत होती है जो हमारा कम टाइम लेती है, तो हमारा 6 और जिससे अब छोटी आंत पे आ जाओ, तो ये हमारी 7.4 होता है। तो एक्चुअली में छोटी आंत जो होती है उसमें खाना बहुत देर रहता है, बड़ी आंत समझ लो रहती है, तो उसमें हमारा खाना देर तक रहता है, तो वो बड़ा होगा पीएच मान। और बड़ी आंत वो होती है छोटी एक्चुअली में, तो उसमें हमारा खाना कम देर रहता है, तो बड़ी आंत में तो वो छोटा हो जाएगा पीएच में। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मज़े से
वीडियो को देखा होगा, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और लाइक कर दिया होगा, और कमेंट करना ना भूलिए आपको कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।